हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम द वर्ल्ड आफ्टर 1945 जो कि सेकेंड सेमेस्टर का जीई जेनरिक इलेक्टिव हिस्ट्री का एक पेपर है, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। अब इसका जो क्वेश्चन पेपर है वो अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए बहुत सारी कन्फ्यूज़न हो रही है कि इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन किस तरह के आएंगे एग्ज़ाम में। इसीलिए यहाँ पर मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, इनको आप एक बार अच्छे से समझ लें। बट उससे पहले थोड़ा सा देखिए दोस्तों, एक्चुअली 2021 में जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था वो ABE हुआ था, मतलब कि असाइनमेंट के ऊपर बेस्ड था वो। एक्चुअली अगर ध्यान से कहा जाए तो एग्ज़ाम हुए ही नहीं थे, बिल्कुल भी असाइनमेंट भी नहीं दिया गया था सेकेंड सेमेस्टर में। क्या हुआ था कि फर्स्ट सेमेस्टर के रिज़ल्ट के बेस पर ही सेकेंड सेमेस्टर में रिज़ल्ट तैयार कर दिया गया था स्टूडेंट्स का, जिस कारण से एग्ज़ाम हुए नहीं थे। और जब एग्ज़ाम कैंसिल हो गए थे तो इसी वजह से इसका 2021 का हमें क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पाता। और वैसे भी ये थोड़ा सा नया पेपर है तो हो सकता है इसके पुराने पेपर्स अवेलेबल ना हों, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है। बाकी अगर आपको कोई कहता है कि 2021 का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर पड़ा है तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकता है पहली यूनिट से कि व्हाट इज़ डीकोलोनाइजेशन डिस्कस, विऔपनिवेशीकरण क्या है, इसकी चर्चा कीजिए। तो एक क्वेश्चन ये आ सकता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आ सकता है कि शीत युद्ध क्या है, इसकी चर्चा करें। व्हाट इज़ कोल्ड वॉर डिस्कस, कई चरणों में आपने शीत युद्ध को पढ़ा था तो इसमें सारे चरण आप लिखेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन आ सकता है कि पेरिस 1968 के छात्र आंदोलनों के उद्भव की चर्चा करें। अब ये चैप्टर हमने पढ़ा था कि उस पेरिस में जो छात्र आंदोलन हुए थे, तो ये क्वेश्चन वहाँ से आया है। डिस्कस द एमर्जेंस ऑफ स्टूडेंट मूवमेंट्स ऑफ पेरिस 1968। आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। कुछ इंपॉर्टेंट बातें करूँगा मैं आपसे जो कि आपके इस सब्जेक्ट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। प्लीज़ एंड को ज़रूर देखना। इसके अलावा एक क्वेश्चन आ सकता है, अमेजन और भारत की भोपाल गैस त्रासदी के संघर्षों ने दुनिया में एक नई तरह की पर्यावरण चेतना को आगे बढ़ाया है, चर्चा कीजिए। द स्ट्रगल्स ऑफ द अमेजन एंड भोपाल गैस स्ट्रेटजी in India advanced a new kind of environmental consciousness in the world discuss। तो ये चैप्टर भी आपने पढ़ रखा है, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन दक्षिण अफ्रीका से आ सकता है कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद विरोधी आंदोलन किस हद तक नस्लवाद को दूर करने में सक्षम था। टू व्हाट एक्सटेंट एंटी अपार्थाइड मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका वॉज एबल टू एड्रेस रेसिज्म। इसके साथ ही एक क्वेश्चन आ सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन के उद्भव की चर्चा कीजिए। डिस्कस द इमरजेंस ऑफ सिविल राइट्स मूवमेंट इन USA। तो USA में नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ था। आप इस चैप्टर पर ऑलरेडी वीडियो बनी है, इसको भी आप देख लें, समझ लें, आप इसका आंसर भी लिख देंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन नारीवाद से आ सकता है और हो सकता है कि अरब स्प्रिंग से भी एक क्वेश्चन बनकर आए। इसके साथ ही वैश्विक संस्कृति वाली जो यूनिट 3 है उससे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है, चाहे वो भूमंडलीकरण को लेकर बने, चाहे वो संस्कृति के अर्थ को लेकर बने। क्वेश्चन एक किसी भी प्रकार का आ सकता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स एक शॉर्ट नोट करके एक क्वेश्चन आता है जो कि एंड में आता है, जैसे 8वां क्वेश्चन होता है जिसमें कि 4 ऑप्शन दिए जाते हैं आपको, 1 2 3 4 करके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। उसमें से 4 में से आपको 2 ऑप्शन करने होते हैं। जैसे कि वियतनाम युद्ध क्या है, इस पर एक आ सकता है एक ऑप्शन कि वियतनाम युद्ध को एक्सप्लेन कीजिए। इसके अलावा अल्जीरिया की मुक्ति के बारे में बताइए, अल्जीरिया कैसे स्वतंत्र हुआ। चिपको मूवमेंट वाला टॉपिक आ सकता है इसमें। तो एक 8वां क्वेश्चन आता है जिसमें 4 ऑप्शन करके आते हैं। तो 8 क्वेश्चन टोटल आपके एग्ज़ाम में आएंगे। 8 में से आपको कोई 4 क्वेश्चन करने होंगे। तो यहाँ तक आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपके क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। बट फिर भी मैं आपको अगर बताऊँ
तो क्योंकि लास्ट टाइम का हमारे पास क्वेश्चन पेपर इसका नहीं है, अभी तक इसका नॉर्मली क्वेश्चन पेपर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जिस कारण से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। बट उस प्रॉब्लम को भी पूरी तरह मिटाया जा सकता है सिलेबस देखकर। अगर हम सिलेबस देखें तो हर एक यूनिट से, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस हैं। आपको करना बस ये है कि आपको जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़कर जाना है। क्वेश्चन किसी भी तरह से बनकर आए। अब मान लीजिए वी उपनिवेशीकरण को लेकर कोई सा भी क्वेश्चन आ गया, कैसे बनाएंगे? जो एग्जामिनर है वो वी उपनिवेशीकरण पर किस तरह का क्वेश्चन दे सकता है? वो किसी भी तरह का क्वेश्चन देता है अगर वी उपनिवेशीकरण पर, तो आपको वो सारी बातें लिख कर आनी है जितनी बातें आपने पढ़ी हैं। चाहे क्वेश्चन ऐसे बनकर आए चाहे वैसे बनकर आए, आपको अगर दिख गया वी उपनिवेशीकरण तो आप सारी बातें लिखकर उसमें आएंगे। तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए कि क्वेश्चन किस तरह के बनकर आएंगे, बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल घबराएं ना। आपको बस आपका जो यूनिट्स हैं वो आपकी क्लियर होनी चाहिए बस। जैसे कि शीत युद्ध है तो शीत युद्ध से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आपको वो सारी बातें लिखनी है कि शीत युद्ध क्या होता है, शीत युद्ध का पहला चरण, दूसरा चरण वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आपको लिखनी है। दक्षिण अफ्रीका से क्वेश्चन बनता है तो उसमें आप सारी बातें लिखेंगे। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। बट कोई नहीं दोस्तों, ये जो वीडियो थी वो मेनली इसलिए थी कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग आपके माइंड में आ सके कि किस तरह से क्वेश्चन बनकर आ सकता है एग्ज़ाम में। तो आप समझ गए होंगे कि आपको बस अपनी स्टडी करके जाना है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप उसी समय समझ जाएंगे कि आपको क्या लिखना है। आपको बस अगर ये समझ में आ गया कि इस यूनिट से ये वाला क्वेश्चन आया है, इस चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन आया है, तो उस क्वेश्चन में आप उस चैप्टर की सारी बातें लिख देंगे। क्योंकि आप जानते हैं 6-6 पेज के आपको आंसर लिखने पड़ते हैं। तो बस आपको वो वर्ड मिल जाए उस चैप्टर का, बस आप ऐसे अपना आंसर करके आएंगे। तो आप समझ गए होंगे। बाकी नेक्स्ट की वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपको अपना एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर करना है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना, कौन से चैप्टर आपको लीव करने चाहिए, कौन से नहीं। नेक्स्ट वीडियोस में ये वाली बातें भी मैं आपको बता दूंगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। अगर कोई आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। थैंक यू।